दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल एडवाइज़र में। तो फाइनेंशियल एडवाइज़र पे मैं लेकर आया हूँ आज टाटा पावर का शेयर। टाटा पावर के शेयर की हम करेंगे फंडामेंटल एंड चार्ट एनालिसिस। तो उससे पहले आप लोगों से है एक रिक्वेस्ट कि आप लोग ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल का बटन है उसको दबाकर नोटिफिकेशंस के लिए भी एक्सेप्टेंस दिखाइए। और इसके साथ ही दोस्तों अगर आप लोग LIC, बजाज एलियांज या फिर स्टार हेल्थ की किसी पॉलिसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या फिर ऐसा कोई इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो फिर हमसे इन कॉन्टैक्ट्स पर संपर्क जरूर कीजिए। दोस्तों टाटा पावर अभी चल रहा है 236 रुपये 70 पैसे पे कल की प्राइसिंग क्लोजिंग दी है और 2 रुपये 5 पैसे कल बढ़ा था। टाटा पावर की जो डे रेंज रही वो कल रही 235 रुपये 20 पैसे का लो था, 238 रुपये 90 पैसे का हाई था। 52 वीक रेंज इसकी देखेंगे तो 251 रुपये 15 पैसे इसका हाई है, 182 रुपये और 35 पैसे इसका लो है। दोस्तों अब जान लेते हैं टाटा पावर के इनसाइट के बारे में। टाटा पावर पी है वो है 22.67 जो कि इसके सेक्टर पी 14.21 से ज़्यादा है। वो पी इसलिए आपको ज़्यादा दिखा रहा है क्योंकि टाटा पावर ने 2021 में एक बहुत बड़ा मूव दिया था। 30 रुपये से कहाँ जाकर पहुंचा था, 290 रुपये के हाई लगाए थे। तो इस हिसाब से टाटा पावर अभी भी महंगा लग रहा है। इसकी जो फेस वैल्यू है शेयर की 1 रुपया है। इसकी जो मार्केट कैप है वो काफ़ी ज़्यादा 75,633 करोड़ रुपया मिड कैप की कंपनी है, सबसे बड़ी पावर कंपनीज में से एक है। 200 डे एवरेज वॉल्यूम जो है 1,21,37,820 है। तो पीई के हिसाब से टाटा पावर अभी भी महंगा है। यहाँ पर मनी कंट्रोल ने 21 एनालिस्ट के बेस पे जो सजेशन दे रखे हैं वो ये हैं। बाइंग की 33% है, आउट परफॉर्म की 10% है, होल्ड की 19% है, अंडर परफॉर्म 10% है, सेल की भी उतनी रिकमेंडेशन 29%। तो मिला जुला यहाँ पर रुझान है एनालिस्ट का। CJR ग्रोथ जो है, CJR ग्रोथ अच्छी है रेवेन्यू 3 इयर्स की। इसके पूरे के पूरे फाइनेंशियल्स देख लेते हैं इसके लिए। ओवरव्यू अगर इसका देखेंगे तो इसका जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ता नज़र आया है। यहाँ पर देखिए 2019 में जो रेवेन्यू 29,881 करोड़ रुपया था वही 2023 में रेवेन्यू जाके पहुँचा है 55,109 करोड़ रुपया। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर। अभी नेट प्रॉफिट देख लेते हैं तो रेवेन्यू भले ही बढ़ा हो लेकिन नेट प्रॉफिट इनका घटा है, यानी कि टाटा पावर के मार्जिन्स पे काफ़ी दबाव रहा है। और मार्जिन्स पे जब किसी कंपनी के दबाव आने लगता है तो इन्वेस्टर्स उस कंपनी को छोड़ने लगते हैं, चाहे वो कंपनी कितना भी रेवेन्यू बढ़ा ले। तो यहाँ पर जो है इसका नेट प्रॉफिट था 2019 में 1,329 करोड़ और 2023 में वो रह गया 610 करोड़ रुपया। EPS इसका देखेंगे तो EPS देखिए, EPS इसका 2019 में था 8.08 और 2023 में जाके पहुंचा 10.43। ROE मिला जुला रहा है 2019 की तुलना में। तो ROE अभी भी कम है, लेकिन पिछले 2020 में जिस तरीके से गिरा था 5.63 से, तो रिटर्न ऑन इक्विटी अभी जो है 11.58 है। इनकम स्टेटमेंट देखते हैं इनके, अगर पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो सेल्स इनकी जो है 2022 के दिसंबर के क्वार्टर के अगेंस्ट जो है वो घटी थी पिछले क्वार्टर से, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकी जो सेल्स लगभग 4 या 5% बढ़ी है। अदर इनकम्स में ज़रूर बढ़ोतरी हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सारे क्वार्टर्स में देखिए कि जहाँ पे मार्च 2022 में इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर 259 करोड़ रुपया थी, वहीं 871 करोड़ रुपया हुई। टोटल इनकम टोटल मिला जुला ये है कि सारे के सारे रिजल्ट्स में कुछ खास ऐसा वो नहीं है कहीं पे। नेट प्रॉफिट हमेशा कम इनका रहा है। ये देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर जरूर नेट प्रॉफिट बढ़ा है मार्च 2023 में, और 507 था 2022 में, और 2023 में ये हुआ 759 करोड़ रुपया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन ईयर ऑन ईयर अभी भी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन है इस शेयर में। ये जो इनकम स्टेटमेंट देख लेते हैं, इनकम स्टेटमेंट जो है मार्च 2023 का वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मार्च 2019 के अगेंस्ट लगभग डबल कर लिया इन्होंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट जो है वो भी लगभग डबल ही है। टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ लगभग डबल है। यहाँ पर देखिए 8,255 करोड़ के अगेंस्ट 17,727, इवन डबल से भी थोड़ा ज़्यादा बैठ रहा है। अदर इनकम 516 करोड़ रुपए की जगह 4,085 करोड़ रुपया टोटल रेवेन्यू
नो डाउट इनके लगभग 2.5 गुने के बराबर है 2019 के अगेंस्ट देखेंगे, और 2000 अगर देखेंगे मार्च 2022 के क्वार्टर के अगेंस्ट, तो उसमें भी लगभग 1.5 गुना ज़्यादा है। तो इनका जो प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड है वो ये है कि लगभग मार्च 2022 के अगेंस्ट मार्च 2023 में लगभग डबल इनका प्रॉफिट रहा है। तो ये इनका पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और टोटल हमने फाइनेंशियल्स इनके रीड किए। इनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है 2022 मार्च 2022 और मार्च 2023 के क्वार्टर में, कि इन्होंने जो है अपनी लायबिलिटीज़ घटाई हैं। यहाँ पर देखिए 21,687 करोड़ रुपए की जगह इन्होंने अपनी लायबिलिटीज़ यानी कि जो लोन्स हैं और डेब्ट्स हैं वो घटाकर इन्होंने किए हैं 15,904 करोड़ रुपया। अभी भी 2019 के अगेंस्ट ये लगभग 6,000 करोड़ ज़्यादा है। इनकी जो टोटल ये लॉन्ग टर्म इनकी जो है लायबिलिटीज़ हैं, अगर इनकी अभी की लायबिलिटीज़ देखिएगा तो अभी की लायबिलिटीज़ पिछले साल से ज़्यादा हुई हैं। ये देखिए 14,586 करोड़ रुपए की जगह 18,568 करोड़ रुपए की इनकी लायबिलिटीज़ भी हैं, करंट लायबिलिटीज़ जो अभी भी हैं। तो कंपनी के ऊपर कर्ज है, लेकिन कंपनी का धंधा तो है ही अच्छा। अब चलते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। जो मुझे सबसे ज़्यादा डिमोरलाइज करता है टाटा पावर शेयर की तरफ, वो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर के पास है मात्र 46.86%, जो कि लगातार इसको ये बनाए हुए हैं। इसके जो FIIs की होल्डिंग है उसको देख लेते हैं। FIIs ने अपनी होल्डिंग पिछले क्वार्टर्स में बढ़ाना शुरू किया है। इसकी जून 2022 में 10.01% थी, उसके बाद सितंबर 2022 में उसने अपनी होल्डिंग बढ़ाई FIIs ने, लेकिन उसके बाद से FIIs ने अपनी होल्डिंग घटाई थी काफ़ी ज़्यादा क्वार्टर ऑन क्वार्टर। दिसंबर 2022 तक अच्छी सेलिंग की थी, उसके बाद इसने फिर से सेलिंग की मार्च 2023 के क्वार्टर में। अभी जो है जून 2023 के क्वार्टर में इसने FIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। आते हैं DIIs की तरफ। DIIs ने मिली जुली इनकी होल्डिंग रही है, 15.01 थी एक साल पहले, अभी जो है 14.92 थी, कोई खास अंतर नहीं आया। FIIs और DIIs ने तो अपनी होल्डिंग लगभग वही रखी है, लेकिन यहाँ पर जो है पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 28.47% है। पब्लिक की काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग है टाटा पावर जैसे शेयर में। अब चलते हैं टाटा पावर के चार्ट की तरफ। दोस्तों ये डेली कैंडल बेसिस पे चार्ट खुला हुआ है। सबसे पहली बात जो मैं टाटा पावर के बारे में कहने वाला हूँ कि सभी के सभी एनर्जी सेक्टर के शेयर जो है रैली दिखा चुके हैं। टाटा पावर कंसोलिडेट वे में रैली दिखा रहा था, टाटा पावर ने भी ऊपर चलना शुरू किया। ये जो है 192 के करीब से इसने 182 तक का लो लगाया था और वहाँ से इसने चलना शुरू किया और अभी जाके 236 तक आया है पिछले कुछ महीनों में। तो यहाँ पर जो है ये जो मेरी ट्रेंड लाइन है जो कि इसको क्रॉसवे दे रही थी 230 के आसपास, उसके ऊपर क्लोजिंग की थी टाटा पावर ने फ्राइडे के दिन कल। और इस पैटर्न पे तो इसको भागना ही भागना था, जिस तरीके से सारे इसने 20 DMA 10 DMA सबको क्रॉस करते हुए गया और अब जाके इसने कल खुद को इस्टेब्लिश किया है 235 रुपये के आसपास। यहाँ पर अगर यहाँ से अपमूव मिलता है तो फिर टाटा पावर जो है अपने 282 रुपये तक के हाई को टाटा पावर क्लेम करेगा। एंड देन अगर ये ऑल टाइम हाई को क्लेम कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं। वीकली कैंडल पे और भी दिखाता हूँ, तो वीकली चार्ट आपको दिखाता है कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है और यहाँ से इसका पहला रेजिस्टेंस पड़ेगा 242 रुपया 252 रुपया और उसके बाद इसका दूसरा जो रेजिस्टेंस पड़ेगा 290 रुपये के आसपास। अगर इन सबको एक क्रॉस करता है, जिसकी अब उम्मीद लग रही है कि हाँ क्रॉस करेगा, तो टाटा पावर क्योंकि टाटा पावर की परफॉर्मेंस अच्छी है और FIIs ने अपनी होल्डिंग पिछले क्वार्टर में बढ़ाई है, यानी कि इस क्वार्टर में भी वो शायद बढ़ाएं। तो ऐसे में टाटा पावर जो है 300 के पार अगर चला जाता है तो ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगा ही करेगा बहुत अच्छे से। और साथ ही टाटा पावर जो है एक बड़ा शेयर एनर्जी सेक्टर का बन के उभरेगा। तो ये टाटा पावर के बारे में मेरी राय है। टाटा पावर को अगर आप लेना चाहें तो आप टाटा पावर को ले सकते हैं। डेली कैंडल पे ही मैं आपको दिखाऊंगा कि टाटा पावर को आपको कहाँ बाई करना चाहिए।
अगर आप CMP पे लेते हैं या फिर किसी डिप पे लेते हैं, अगर डिप पे लेंगे तो आपको टाटा पावर में बड़ा SL रखना पड़ सकता है, लेकिन अगर CMP लेते हैं तो कल के लोग को आप टाटा पावर के लिए अपना SL बना के चल सकते हैं और वहाँ से रैली एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी टाटा पावर पर कंप्लीट एनालिसिस, जिसमें हमने फंडामेंटल्स रीड किए, टाटा पावर के चार्ट एनालिसिस हमने देखा। लेकिन इस सब के बावजूद अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको बजाज एलियांज, स्टार हेल्थ या फिर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इनकी अगर कोई भी पॉलिसी की आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे इन नंबर पर संपर्क कीजिए। और अगर आप साथ ही कोई पॉलिसी लेना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार संपर्क कीजिए। आपको अच्छी लगे तो ज़रूर पॉलिसी लीजिए। इसी के साथ दोस्तों लेता हूँ वीडियो में विराम। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।